हरे कृष्णा। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। स्वागत है आप सभी का 29 मिनट ब्लिस श्रृंखला के एक और सत्र में। तो आज हम जिस भक्त के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं उनका नाम है गौर गोविंद स्वामी महाराज। ये प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और प्रभुपाद जी जो है इनको अपना पुत्र मानते थे और बहुत ही प्रिय थे प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य तो थे ही गोविंद स्वामी महाराज। इसके अलावा वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक उच्च कोटि के जो शुद्ध भक्त होते हैं उसमें जो भी लक्षण मौजूद होते हैं वो सभी गौर गोविंद स्वामी महाराज में मौजूद थे। उसके अलावा वो एक बहुत बड़े भागवत प्रेमी भी थे। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज के जीवन के बारे में। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के बचपन का नाम था ब्रज बंधु मणिक। श्री महानिधि महाराज जी ने उनके नाम का मतलब बताया है कि ब्रज बंधु मणिक का मतलब होता है ब्रजवासी जो होते हैं उनके ये बंधु हैं और उन बंधुओं में भी ये मणिक है, यानी ब्रज बंधु मणिक। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का जन्म उनका प्राकट्य 2 सितंबर 1929 को जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पे, कुछ किलोमीटर दूरी पे है जगन्नाथपुरा, जो कि अब जगत सिंहपुरा के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। वहां पे इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था पट्टा देवी और इनके पिता का नाम था ईश्वर मणिक। इनका जो पूरा परिवार था वो पूरी तरह से डीपली डिवोशनल फैमिली था। सब लोग भगवान के, जितने भी सदस्य थे परिवार में सभी भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी जो माँ थी पट्टा देवी, वो घर से कई किलोमीटर दूर, लगभग 14 किलोमीटर दूर डेली जाया करती थी कीर्तन करने के लिए। उनके घर से एक जगह था गदाईगिरी, वहां गोपाल जी रहते थे, उनके जो डीटी हैं, वहां पे जाके वो कीर्तन किया करती थी डेली। और वहां जाके भागवत से, महाभारत से, पुराणों से कथा किया करती थी। एक बार की बात है, उनके जो पुत्र हैं यानी ब्रजबंधु मणिक है जो हैं, उन्होंने देखा कि उनके माँ के गालों पे कुछ निशान दिखा उन्हें। तो उन्होंने पूछा कि माँ आपके गाल पे ये निशान कैसे हैं? तो उनकी माँ ने कहा कि आज मेरे गोपाल जी ने मुझे एक थप्पड़ मारा है। तो पूछते हैं कि क्यों, थप्पड़ क्यों मारा आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं जब जप कर रही थी और जप करते करते मैंने बीच में कुछ समय के लिए जप रोक दिया और कुछ दूसरे काम में लग गई। तो गोपाल जी ने मुझे एक हल्की सी चपत लगा दी और कहा कि रोका क्यों, चलते रहने दो। तो हम सोच सकते हैं कि किस लेवल का नाम जप होगा उनकी माँ का। स्वयं भगवान उनकी माँ से आदान प्रदान किया करते थे। ऐसी माँ के बेटे थे ब्रजबंधु मणि। तो हम सोच सकते हैं कि उनमें फिर कितने सारे गुण होंगे और वो किस कोटि के भक्त होंगे जिनकी माँ स्वयं भगवान से बातें किया करती थी। उनका पूरा परिवार जो था शुद्ध गौड़ीय वैष्णव परिवार था और कभी भी किसी ने 4 नियमों को तोड़ा नहीं था। और उन सभी लोगों जितने भी परिवार के सदस्य थे, उनके दादाजी जो थे, उनके अपने गोपाल जी पे बहुत श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी। और वे एक परमहंस थे और जिनका एकमात्र काम था हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और अपने गोपाल की सेवा करना। ब्रजबंधु बणिक जो थे वो अपने चाचाओं के साथ हमेशा कीर्तन में जाया करते थे, भागवत कथा सुना करते थे। तो भागवत से उनका जो है बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बचपन से ही बहुत ज्यादा प्रेम था गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का। हालांकि उनकी माँ जो थी वो कभी भगवत गीता से, कभी पुराणों से, महाभारत से कथा करती थी, लेकिन ब्रजबंधु मणिक का जो प्रेम था वो ज्यादा जो था वो भागवतम से ही था। एक बार बहुत जब छोटे थे गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो बहुत रो रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे, किसी भी तरह से चुप नहीं हो रहे थे। तब उनकी माँ ने उनके गोद में भागवतम रख दिया और जैसे ही उनके गोद में भागवतम रखा वैसे ही गौर गोविंद महाराज चुप हो गए। उनके पिता ने उनको बोला था कि हर साल भागवतम की एक रीडिंग उनकी पूरी हो जानी चाहिए।
तो 5 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया था और लगभग 11 वर्ष की अवस्था तक में 6 बार उन्होंने भागवतम को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। ब्रजबंधु मणिक जो थे भागवतम पढ़ते-पढ़ते प्रसाद लेना भी भूल जाते थे, इतना ज़्यादा उनका भागवतम से प्रेम था और उस समय तो कोई लाइट की व्यवस्था होती नहीं थी, ज़्यादा बिजली होती नहीं थी, तो जहाँ कहीं भी उन्हें प्रकाश दिखता था, वहीं बैठ के वो पढ़ते थे भागवतम। कभी लालटेन के नीचे, कभी जो चूल्हा जिस पे भोजन पकाया जाता था, प्रसाद बनाया जाता था, उस चूल्हे की आँच या लौ जो निकलती थी, उसकी रोशनी में भी बैठ के वो भागवतम पढ़ा करते थे। 8-9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही उन्होंने भगवत गीता को पूरी तरह से याद कर लिया था और हर रोज वो भगवत गीता का एक चैप्टर याद कर लेते थे और एकादशी वाले दिन वो पूरा भागवत गीता पढ़ते थे, यानी पूरा पढ़ एक एक दिन में ही पूरी समाप्त करते थे। इस तरह से वो कई बार भागवतम और कई बार चैतन्य चरितामृत भी पढ़ चुके थे और प्रैक्टिकली देखा जाए तो चैतन्य चरितामृत उनको याद भी हो गया था पूरा का पूरा। जैसे 11,555 प्यार होते हैं चैतन्य चरितामृत में, ये सारे प्यार गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को मुँह ज़बानी याद हो गई थी, उस बाल्यावस्था में ही। जिस तरह से उनको भागवतम से लगाव था, उसी तरह उन्हें हरि कीर्तन में भी बहुत लगाव था। वो डीपली अटैच थे हरि कीर्तन से। उन्हें कीर्तन करना इतना पसंद था कि कीर्तन करते-करते वो खाना-पीना सब कुछ भूल जाते थे। वो घर से डेली कई किलोमीटर दूर जाते थे कीर्तन करने के लिए गदाईगिरी और वहाँ घंटों-घंटों कीर्तन किया करते थे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, निर्जल रहकर। महाराज जी का एक नियम था, डेली वो 3:30 बजे उठ जाया करते थे और दिन भर में केवल 3 से 4 घंटे ही वो सोते थे। उससे ज़्यादा वो कभी सोए नहीं और ये नियम उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया। ये 3 से 4 घंटा ही वो सोते थे और डेली 3:30 बजे उठ जाने का नियम। एक बार एक ज्योतिष आया उनके घर और उनके पिताजी से बोला कि आपका जो ये पुत्र है, इसको कृष्ण ने भेजा है। ये कई मंदिर बनवाएगा, हरि कीर्तन करेगा और पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करेगा। एक दूसरा ज्योतिष आया, उसने ब्रजबंधु मणिक को देखा और बोला, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का आवेश अवतार है। हालाँकि ब्रजबंधु मणिक का रुझान जो था, वो कीर्तन में था, भागवतम में था, लेकिन मटेरियल लाइफ़ में भी पढ़ाई-लिखाई में वो अव्वल थे हमेशा से। उन्होंने बीए किया था और उसके बाद बीएड किया और बीएड में भी उन्होंने सेकंड हाईएस्ट मार्क्स लाया और उसमें उत्तीर्ण हुए। अब जो उनकी माँ है, अब वो युवावस्था में आ गए थे, तो उनकी माँ चाहती थी कि अब गौर गोविंद स्वामी महाराज गृहस्थ जीवन को अपनाएँ। परंतु महाराज जी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी गृहस्थ जीवन अपनाने की और विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। किंतु माँ की आज्ञा थी और माँ जो थी एक परम वैष्णवी थी, उनकी आज्ञा को वो टाल नहीं सकते थे। तो माँ की आज्ञा से उन्होंने 1952 में विवाह कर लिया और उनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी। पूरे विवाह समारोह के दौरान गौर गोविंद स्वामी महाराज नाम जप कर रहे थे। यहाँ मंत्र उच्चारण हो रहा है, विवाह के कार्यक्रम चल रहे हैं और गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपना नाम जप कर रहे थे। बसंती देवी जो उनकी पत्नी हैं, जब भी भगवान जी के लिए भोग बनाया करती थी, कुकिंग करती थी, तो ब्रजबंधु मणिक जो थे वो बता देते थे कि आज तुमने ये भोग मन से बनाया है और आज ये भोग मन से तुमने नहीं बनाया है। उनको पता चल जाता था कि उनकी पत्नी ने किस दिन भोग को मन से बनाया है, किस दिन नहीं बनाया। बसंती देवी कहती थी, "पता नहीं मेरे पति को कैसे पता चल जाता है कि कौन-सा भोग मैंने बहुत मन से बनाया और कौन-सा नहीं मन मन से बनाया है।" एक बार जब भोग लगाने के बाद भगवान को प्रसाद पा रहे थे गौर गोविंद स्वामी महाराज, तो उस थाली में से 2 कटोरी उन्होंने निकाल के अलग कर दी। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ये तो 2 कटोरी आपने क्यों निकाल दिया? तो उन्होंने बोला ये जो 2 कटोरी का प्रसाद है, ये भगवान ने नहीं पाया है, तो मैं भी नहीं पाऊँगा। इस तरह से भगवान से आदान-प्रदान होता था गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का। वो जान जाते थे कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। 1955 में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है और पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी जो है गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के ऊपर आ जाती है। उसके बाद उन्होंने एक स्कूल है जिसका नाम था बन बिहारी हाई स्कूल, वहाँ पे अध्यापक की नौकरी कर ली उन्होंने और बच्चों को जो है फिज़िक्स, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाने लगे। अच्छा, ये सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते गौर गोविंद स्वामी महाराज। उनके बच्चे बहुत
कुछ सीख रहे थे महाराज जी से। लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद महाराज जी कृष्ण कथा किया करते थे। तो असली कहते थे असली पढ़ाई तो अब शुरू हुई है, ये सब तो मटेरियल जगत की पढ़ाई है। कृष्ण कथा करके वो बहुत प्रसन्न होते थे, और उनके जो शिष्य थे, जो बच्चे थे, जो वो भी बहुत महाराज जी से बहुत अटैच थे और बहुत ही उनका सम्मान करते थे। उनको महाराज जी कृष्ण कथा महाराज जी से कृष्ण कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। और उन सभी शिष्यों में से आगे चलकर बहुत से शिष्यों ने महाराज जी से दीक्षा भी ली। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी अपने पास एक डायरी रखते थे, और वो डायरी हमेशा उनके पास होती थी। उसमें वो दिन भर जो भी करते थे उसको वो लिखते थे, बिना चुके वो हर दिन डायरी लिखते थे। और हर दिन की प्रविष्टि या ब्यौरा लिखने के बाद समापन वो एक ही तरह से करते थे। लिखते थे महाराज जी, जब समापन करते थे तो लिखते थे, इस सेवक ने आज जो कुछ भी सेवा की है गोपाल जानते हैं। और हर दिन वे अपनी डायरी में प्रार्थना करते थे, कृपया हे मेरे गोपाल, मुझे मेरे समान विचारधारा वाले भक्तों की संगति प्रदान करें। और डायरी की शुरुआत इस प्रकार से होती थी, हे मेरे प्रभु गोपाल मेरे प्रभु गोपाल की कृपा से मेरा आज का दिन इस प्रकार से बीता। और पूरे दिन का ब्यौरा लिखने के बाद वो उस भगवान को प्रणाम करते थे। और लगभग ऐसी 40 से भी अधिक डायरियां गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की अभी भी मौजूद है। ऐसा लगता था कि गौर गोविंद स्वामी महाराज जी डायरी नहीं लिख रहे हैं, वो अपने गोपाल से बातें किया करते थे डायरी लिखते लिखते। अब उनका जो बड़ा बेटा था वो लगभग 19 साल का हो गया था, और अब महाराज जी का मन जो है अब सन्यास की तरफ जा रहा था। अब उनका मन इस भौतिक मतलब उसमें नहीं लग रहा था। अब उनको लग रहा था मुझे सन्यास ले लेना चाहिए। तो हर रोज वो अपने गोपाल जी से प्रार्थना करते थे कि हे मेरे गोपाल, मुझे संसार वैरागी बना दो, योगी बना दो, प्रेम धन प्रदान करो। और एक दिन लगभग 22 वर्ष गृहस्थ जीवन बिताने के बाद 10 अप्रैल 1979 को 45 वर्ष की आयु में उन्होंने जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे थे उससे उसमें त्याग पत्र दे दिया। अब उनका मन उसमें नहीं लग रहा था, और वो घर छोड़ के ऋषिकेश चले गए। घर छोड़ने से पहले महाराज जी जो हैं अपने गोपाल जी से आज्ञा लेने गए कि जब तक गोपाल जी की परमिशन नहीं होगी तब तक मैं सन्यास नहीं ले सकता हूँ। तो पहले वो गोपाल जी से परमिशन लेने गए। जब गोपाल जी ने उनको परमिशन दे दिया तो अब बोले कि अब हाँ, अब मैं सन्यास लेने जाऊंगा। तो वो ऋषिकेश चले गए। अब वे भारत भर में घूमते घूमते गंगा नदी के किनारे कई पवित्र स्थानों पर गए, और अपने आध्यात्मिक गुरु के तलाश में थे वो। परंतु कोई भी उन्हें कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान नहीं कर रहा था। ज्यादातर लोग उन्हें मायावादी शिक्षा ही प्रदान कर रहे थे, और उससे वो संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे महाराज जी। तो ऐसे मतलब यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन के दौरान भी कई साधुओं से मिला करते थे, और उड़ीसा में कई गौड़ीय वैष्णव भी थे, और कई लोग उनको ज्ञान दिया करते थे, लेकिन ज्यादातर सभी मायावादी शिक्षाएं ही प्रदान करते थे। और गौर गोविंद महाराज उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं थे। तो उन्हें ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा था जो जिससे कि उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो। वो इसी तरह 1 साल तक भटकते रहे, उनको उनका गुरु नहीं मिला। अंततः वह वृंदावन पहुंचे, और वे ये सोच कर गए कि ये भगवान कृष्ण का प्रिय निवास है, तो यहाँ जरूर उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यही सोच के वो वृंदावन पहुंचे। और जब वृंदावन जा रहे थे तो ट्रेन की टिकट के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो टीटी को उनके ऊपर दया आ गई, और बिना टिकट के भी उनको यात्रा करने दे दिया उसने। तो महाराज जी जो हैं वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन में भी कई दिनों तक इधर उधर घूमा महाराज जी ने। उसके बाद एक बार उन्होंने देखा कि कुछ विदेशी भक्त जो हैं बड़े प्रसन्न होके दोनों हाथ ऊपर उठा के बहुत कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उन भक्तों को देखकर महाराज जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, और उनको लगा कि इन भक्तों का गुरु कौन होगा। तो अब वो जो उस समय के सेक्रेटरी थे इस्कॉन के, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, उनके पास गए और कहे कि आपके गुरु से मुझे मिलना है। तो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, और प्रभुपाद जी से बोलते हैं
कि उड़ीसा से एक मायावादी सन्यासी आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तुरंत उसको अंदर लेके आओ, क्योंकि प्रभुपाद जी उस समय मायावादी सन्यासियों की बड़े छक्के छुड़ाया करते थे। तो उन लोगों को यही लगा कि ये एक मायावादी सन्यासी है। जब गौर गोविंद स्वामी महाराज कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं जहां प्रभुपाद जी होते हैं और जाके वहां प्रणाम करके उनको अपना परिचय देते हैं, तो प्रभुपाद जी जैसे ही गौर गोविंद स्वामी महाराज जी को देखते हैं तो सबसे पहले उन्होंने क्या प्रश्न किया, क्या आपने सन्यास ले लिया है? तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं, नहीं महाराज, मैंने तो सन्यास अभी तक नहीं लिया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं तुम्हें सन्यास दूंगा। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं, उनके हृदय से एक ही आवाज आती है, हाँ यही मेरे गुरु होंगे, क्योंकि मेरे हृदय की बात ये जान गए। इनको पता चल गया कि मुझे सन्यास लेना है। और तभी से वो पूरी तरह से प्रभुपाद जी को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और जल्द ही वो प्रभुपाद जी के दीक्षित शिष्य बन गए। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि क्या आप मेरी बुक्स का ट्रांसलेशन हिंदी में कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी प्रभुपाद जी, मैं कर सकता हूँ। तब प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड की एक प्रति उनके हाथ में रखी और कहा कि इसके कुछ पेजेस को आप हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो तुरंत ही आधे घंटे के अंदर उन पेजेस को बहुत अच्छे ढंग से गौर गोविंद स्वामी महाराज ने ट्रांसलेट कर दिया। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद से प्रभुपाद जी ने उनको बुक ट्रांसलेशन की सेवा प्रदान कर दी और कुछ दिनों के बाद उन्हें उड़िया भाषा में भी ट्रांसलेशन की सेवा मिली। प्रभुपाद जी जान गए थे कि ये एक तेजस्वी पुरुष हैं और शुद्ध भक्त हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी ने उन्हें एक विशेष सेवा प्रदान की। उन्होंने उन्हें भुवनेश्वर के में मंदिर बनवाने की सेवा प्रदान की। भुवनेश्वर में 1 एकड़ जमीन प्रभुपाद जी को मिला था और प्रभुपाद जी उसी पे इस्कॉन मंदिर बनवाना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने उनको मायापुर में 24 सितंबर 1974 को पहली दीक्षा प्रदान की और 15 सितंबर को प्रभुपाद जी उनसे मिले थे और 24 तारीख को उनकी पहली दीक्षा हो गई। और उसके बाद मुंबई में 29 अक्टूबर 1974 को सेकंड दीक्षा भी हो गई उनकी। और 1975 अप्रैल में कृष्ण बलराम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, तो उसी दिन उनकी सन्यास दीक्षा भी हो गई और प्रभुपाद जी ने उनको सन्यास अपने कमरे में बुला के दिया था। 8 महीने में ही उनकी सन्यास दीक्षा हो गई। मतलब पहले पहली दीक्षा हुई और 1 महीने के बाद दूसरी दीक्षा हुई और फिर सन्यास दीक्षा हो गई 8 महीने के अंदर। तो सारे भक्त बड़े हैरान थे कि कभी भी किसी को इतनी जल्दी-जल्दी प्रभुपाद जी ने दीक्षा नहीं दी। इनको कैसे, ये तो अभी नए-नए आए हैं और इतनी जल्दी ये सब कैसे इनको मिल गया? तब प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी, इनको इतनी जल्दी-जल्दी आपने दीक्षा कैसे दे दी? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम सबों को तो मैंने भक्त बनाया है। ये तो पहले से ही शुद्ध भक्त हैं। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी कभी भी अपने ऊपर पैसा बर्बाद नहीं किया करते थे। वो कई किलोमीटर रिक्शा से चलते थे, पैदल रिक्शा नहीं यूज करते थे, पैदल चलते थे ताकि उनके गुरु का पैसा बर्बाद ना हो। वो कभी भी शैम्पू और साबुन का यूज किए ही नहीं, हमेशा मिट्टी और पानी से स्नान किया करते थे और जितना सस्ता से सस्ता हो सके कपड़ों का यूज करते थे। वो कभी भी अपने ऊपर महंगे कपड़े कभी यूज नहीं किए, क्योंकि वो कहते थे मेरे गुरुदेव का पैसा कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब महाराज जी भुवनेश्वर में गए टेम्पल बनवाने के लिए, उस समय प्रभुपाद जी से जब आज्ञा ले रहे थे तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी क्या मुझे कुछ भक्त मिलेंगे साथ ले जाने के लिए और कुछ लक्ष्मी? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब मैं गया था विदेश तो मेरे साथ कोई भी ना भक्त था ना पैसे थे मेरे पास। तो गुरु महाराज जी गौर गोविंद स्वामी महाराज जी समझ गए कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बस प्रभुपाद जी को दंडवत किया और बिना कुछ पैसे वैसे लिए चले गए भुवनेश्वर। वहां जब भुवनेश्वर गए तो उस समय कभी एक सराय में रुकते, कभी दूसरे सराय में रुकते। 2 से 3 दिन तक किसी एक सराय में ही रुका जा सकता था, उससे ज्यादा वो ठहरने की आज्ञा नहीं देते थे। तो महाराज जी कभी इधर कभी उधर ऐसे रुकते थे और कलेक्शन किया करते थे दुकानों में जाके और इस तरह से मंदिर के लिए फंड इकट्ठा किया करते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक झोपड़ी बनाई अपने लिए, एक छोटी-सी, जहाँ मंदिर के लिए ज़मीन मिला था वहीं पे एक छोटी-सी झोपड़ी बनाई और बस उसमें एक आदमी बस पैर फैला सकता था, इतनी छोटी झोपड़ी थी। उसके अंदर उनका ट्रंक था, ट्रंक के अंदर उनका सामान था, उसी ट्रंक के ऊपर वो अपना ट्रांसलेशन किया करते थे।
जब तक वो अपना एक पूरा ट्रांसलेशन नहीं करते थे, तब तक प्रसाद भी नहीं लेते थे। एक बार प्रभुपाद जी भुवनेश्वर आने वाले थे टेम्पल का काम देखने के लिए, तो तब अपने गुरुदेव के लिए महाराज जी ने जब प्रभुपाद जी आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, मैं तो एक छोटे झोपड़ी में रहता हूँ, पर मेरे जो गुरुदेव हैं, उनको तो ऐसे नहीं रख सकता। तो उन्होंने क्या किया, उड़ीसा स्टेट गेस्ट हाउस में उन्होंने उनके लिए व्यवस्था कर दी और पूरी अच्छे से प्रभुपाद जी के लिए व्यवस्था की गई वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी जब आए तो उन्होंने पूछा उनको पता चला कि मतलब मेरे लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मेरा पुत्र जहाँ रहता है मैं वहीं रहूँगा। गौर गोविंद स्वामी महाराज जी जहाँ जिस झोपड़ी में रहते हैं मैं भी वहीं रहूँगा। तब गौर गोविंद स्वामी महाराज जी जो हैं उन प्रभुपाद जी के लिए अपनी झोपड़ी के पास ही एक दूसरी झोपड़ी का निर्माण करते हैं और प्रभुपाद जी लगभग 16 दिन तक महाराज जी के साथ वहाँ पे रहते हैं भुवनेश्वर में। और उस समय मंदिर के बारे में चर्चा गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से किया करते थे। उस समय शौचालय नहीं था और गौर गोविंद स्वामी महाराज जी तो खेतों और ऐसे जाया करते थे, परंतु उन्हें लगा कि मेरे गुरुदेव ऐसे तो नहीं जा सकते ना, तो उन्होंने अपने हाथ से उनके लिए शौचालय बनाया प्रभुपाद जी के लिए और 16 दिन तक प्रभुपाद जी का संग मिला उन्हें। तब प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से बोला कि भुवनेश्वर का जो ये टेम्पल है, विश्व का सबसे बेहतरीन टेम्पल होगा। ये पूरे शहर का केंद्र बिंदु होगा और कई सारे भक्त यहाँ बनेंगे। और वहां की जमीन पर उन्होंने अपनी जो छड़ी थी प्रभुपाद जी की, उस पर ठक 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 ऐसे मारा और कहा कि मैं इस जमीन पे अपनी स्पेशल मर्सी डाल रहा हूँ। यहाँ कहीं से भी कोई भी आएगा, भक्त बन जाएगा और ये टेम्पल जो होगा विश्व में ख्याति अर्जित करेगा। इसके बाद तो महाराज जी ने बहुत जोर शोर से प्रचार कार्य करने लगे। घंटों घंटों कीर्तन किया करते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी में कई डॉक्टर फिलोसफर मिलने आया करते थे। उनके कई डाउट्स होते थे जिसको गौर गोविंद स्वामी महाराज जी क्लियर करते थे। सब बहुत ज्यादा जो गौर गोविंद स्वामी महाराज जी हैं उनका सम्मान करते थे। किसी ने भी ये नहीं देखा उनको कि कब वो सोते थे। हर समय उनको मतलब सेवा में ही देखते थे भक्त लोग। गौर गोविंद स्वामी महाराज ने सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था पूरी दुनिया में। उड़ीसा में सबसे ज्यादा उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के निर्देशन में। भगवत गीता को महाराज जी ने उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया और उड़ीसा में भगवत गीता का बहुत प्रचार हुआ। श्री प्रभुपाद जी का महाराज जी को 3 इंस्ट्रक्शंस था। पहला था उड़िया भाषा में प्रभुपाद जी के बुक को ट्रांसलेट करना, दूसरा था भुवनेश्वर में मंदिर बनवाना और तीसरा था पूरे विश्व में प्रचार कार्य करना। और महाराज जी ने अपने गुरु के इस आज्ञा को जीवन पर्यंत निभाया। एक बार की बात है, 1979 में मायापुर की एक यात्रा के दौरान महाराज जी एक दिन कीर्तन में भाग ले रहे थे। महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया और करते करते वो एकदम भावावेश में आ गए और जमीन पे लोटपोट होने लगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पूरा शरीर उनका जो है गीला हो गया। हा नित्यानंद, हाय गौरंग, और ऐसे कहकर जो है एकदम से भावावेश में आ गए। और एक एक समय ऐसा आया कि उनकी जो आंखें थी वो आधी ऊपर की तरफ उलट गई। भक्त बड़े हैरान हो गए, लोगों को लगा इनको क्या हो गया। कुछ लोग तो ये सोचने लगे कि भूत प्रेत कुछ चढ़ गया है इनके ऊपर। तो भूत भगाने वाले को बुलाया गया। भूत भगाने वाला बोला, नहीं, भूत प्रेत नहीं है इनके अंदर कुछ कुछ बड़ा है। हाँ, फिर उसके बाद डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर ने बोला कोई बीमारी नहीं है इनको, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, इनके अंदर कोई बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। फिर भक्तों ने क्या किया, खुद ही गायत्री का जाप करने लगे। तो गायत्री करते करते उनके जनेऊ टूट गए, पर उन्हें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तभी वहां श्रील प्रभुपाद के एक धर्म भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज आए। उन्होंने कहा, महाराज जी में भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और एक नारायण रामानुज दास आए। उन्होंने गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का परीक्षण किया और बताया कि ये भक्ति के बहुत ऊंचे स्टेज में है और यहाँ पे है सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल पोटेंसी इस जगह पे दिखाई दे रही है। अभी ये जो व्यक्ति हैं यानी गौर गोविंद स्वामी महाराज कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गाढ़ा कर रहे हैं और अभी ये उत्तम है और ये उत्तम से भी उत्तम होते जा रहे हैं। अब इनके साथ दो ही बात हो सकती है, या तो कृष्ण इन्हें लेके जाएंगे या अगर ये रह गए तो ऐसे आचार्य बनेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। उस समय महाराज जी मायापुर में थे और उन्हें वहां एक कमरे में रखा गया था
और उस समय उनकी सेवा में एक प्रभु जी थे, उनका नाम थे लकटी प्रभु। तो लकटी प्रभु बताते हैं कि महाराज जी उस समय कुछ बोलते नहीं थे। उस समय वो इस संसार से डिस्कनेक्टेड हो गए थे। वो उड़िया, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ भूल गए थे। उनका कमरा बाहर से बंद रहता था और लपटी महाराज जी जो हैं, वो बोलते हैं कि उनके अंदर मुझे 2 व्यक्ति दिखाई पड़ता था। एक जो उनके अंदर है, जो कि पूरी तरह से प्रेमोन्माद में है, और दूसरा जो बाहर है वो बड़ा गोपनीय है, समझ में ही नहीं आता था। महाराज जी से बहुत तेज निकलता था उनके शरीर से। कभी तो वो बहुत चुप हो जाते थे और कभी बहुत जोर-जोर से अहटास करके हँसते थे। एक बार लपटी प्रभु ने खिड़की से कमरे के अंदर झाँका, तो अंदर क्या देखते हैं कि गौर गोविंद स्वामी महाराज जी तो है ही नहीं। उनकी जगह पे एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी हुई है, जिसमें से बहुत तेज प्रकाशित हो रहा है। उस समय महाराज ने अपने को गोपी रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। लपटी प्रभु हैरान हो गए। वह युवती जो है लगभग 15 वर्ष की थी, साड़ी पहने हुए थी और इस जगत की लग ही नहीं रही थी। लपटी महाराज बताते हैं कि उनके महाराज एक गोपी हैं और 4 महीने तक लगभग प्रभु जो हैं उनकी सेवा में थे। उन्होंने बताया कि ये 4 महीने मेरे जीवन के सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है, क्योंकि इन 4 दिनों में ही मैंने देखा, जो किसी ने भी नहीं देखा होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं देखा कि साक्षात श्री कृष्ण महाराज जी को गोपी के रूप में उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहे हैं। भगवान ने कहा महाराज जी से कि वो जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। महाराज जी जब भी कीर्तन करते, उनका शरीर का रंग बदल जाता था। कभी वो नीले रंग के हो जाते, कभी गुलाबी रंग के हो जाते, कभी एकदम सफेद हो जाते थे। इन 4 महीनों के बाद महाराज जी का जो प्रीचिंग लेवल है वो बहुत हाई हो गया। जब महाराज जी भावावेश से बाहर आए, 4 महीने तक उसी भाव में रहे महाराज जी। और उस समय वो इस पूरी दुनिया से डिटैच हो गए थे। जब धीरे-धीरे उनको उस भाव से बाहर निकले, तो उसके बाद वो इतने अच्छे से प्रीचिंग कर रहे थे, इस तरह से कर रहे थे कि मतलब दहाड़ रहे थे महाराज जी। अ, यद्यपि उनका व्यक्तिगत व्यवहार जो था अपने शिष्यों या भक्तों के प्रति बहुत विनम्र था, लेकिन जब वो कथा करते थे श्रीमद् भागवतम से, तो एक सिंह की तरह दहाड़ते थे और श्रोताओं के अहंकार को चूर-चूर कर देते थे, उनके हृदय की भ्रांतियों को तोड़ देते थे। महाराज जी श्लोक को केवल पढ़ते नहीं थे, गाते भी थे और आधे घंटे तो श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करते थे, फिर भागवतम पर लेक्चर देते थे। उनकी क्लास लगातार 3-4 घंटे चलती रहती थी। एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक श्लोक के ऊपर सुबह 3 घंटे से शाम के 3 घंटे तक 4 दिन कथा किए महाराज जी। भक्तों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आगे कथा कब बढ़ेगी? एक ही उस श्लोक पे हम 3-4 दिन से अटके हुए हैं। महाराज जी ने कहा कि आगे बढ़ना किसको कहते हैं? यही तो आगे बढ़ना है। अर्थात एक-एक श्लोक को डीप में जानना ही आगे बढ़ना कहलाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद गौर गोविंद स्वामी महाराज ही थे, जो अपनी कक्षाओं में एक लॉयन की तरह, एक सिंह की तरह दहाड़ते थे और उनको एक लॉयन गुरु की, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को सिंह गुरु कहा जाता है, उसी तरह इनको भी कहा जाने लगा। महाराज जी पूरे दिन भर में केवल एक बार प्रसाद लेते थे। सुबह नींबू पानी पीते थे, दोपहर में प्रसाद लेते और उसके बाद वो कुछ नहीं लेते थे, रात को कुछ भी नहीं लेते थे। एक बार एक दक्षिण के भारत के बहुत बड़े जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनका नाम था श्री लक्ष्मण रामानुजाचार्य जैर, जो कि एक परम वैष्णव थे। इनको पता चला कि उड़ीसा में, भुवनेश्वर में एक मुक्त जीवात्मा रहते हैं, तो वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, महाराज जी से मिलने आते हैं। महाराज जी से मिलकर और उनको देखकर वो बोलते हैं कि इनमें जो है महापुरुषों के सारे लक्षण मौजूद हैं। महापुरुषों के लक्षण कौन-कौन से होते हैं? उनका ललाट बड़ा होता है, उनकी नाभि बहुत गहरी होती है, उनके हाथ लंबे होते हैं और पैर सीधा होता है और उनके शरीर पे कुछ निशान होते हैं। तो जैसे कि वाराह और कूर्म और मत्स्य के निशान होते हैं। ये सारे निशान महाराज जी के शरीर में मौजूद थे। उनके जो दाहिने कंधे पर वाराह का निशान था, उनके सिर पर कूर्म देव का निशान था और बाएँ कंधे पर मत्स्य देव का निशान था। लक्ष्मण रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न थे महाराज जी से मिलके। बोले कि एक महापुरुष का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। वो साष्टांग दंडवत प्रणाम किए महाराज जी को और कई दिन तक उनका संग किया। कई दिनों का संग करने के बाद
3 बातें उन्होंने महाराज जी के बारे में बताई। एक तो बोले कि वे महापुरुष हैं, दूसरा बोला उन्होंने इनमें इतना तेज है, इनका खुद का प्रकाश है और इनके संपर्क में जो भी आएगा वो भक्त बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हैं। ये महाभागवत हैं। उन्होंने महाराज जी से कई प्रश्न पूछे और महाराज जी जो भी कोई उत्तर देते, वो उसे नोट कर लिया करते थे। और उन्होंने कहा कि ये भगवान कृष्ण के भक्ति शक्ति के अवतार हैं, यानी शक्त्यावेश अवतार हैं। ये एक दुर्लभ आत्मा है, जो जो भी कोई इनके दर्शन पा रहा है आज, ये सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आज इनके दर्शन कर रहे हैं। 9 फरवरी 1996 को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पवित्र प्राकट्य दिवस के दिन 2 वरिष्ठ भक्त आए और गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से मिलने के लिए समय मांगा शाम का। उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे? उनके प्रश्न से प्रसन्न होकर महाराज जी ने पुरी में महाप्रभु की गोपनीय लीलाओं के महत्व को समझाना शुरू किया। उन्होंने प्रेम पूर्वक जो है राधा और कृष्ण द्वारा महसूस किए गए विरह के दर्द का वर्णन किया और उन्होंने धीरे-धीरे लीला को उस बिंदु तक प्रकट किया जहां राधा और कृष्ण अपने लंबे वियोग के बाद अंततः एक हो गए। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे राधा रानी को देखकर कृष्ण इतने आनंदित हो गए कि उनकी आंखें जो है बड़ी-बड़ी गोल हो गई और सिकुड़े अंगों वाले जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हो गया। उस समय उनकी आंखों से आंसू थे और आवाज रुंध गई थी। उन्होंने बमुश्किल आवाज में कहा। फिर कृष्ण की आंखें राधा रानी की आंखों पर पड़ी। आंखों से आंखें मिल गई। आगे बोलने में असमर्थ हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया और माफी मांगी। कहा कृपया मुझे माफ करें, अब मैं बोल नहीं सकता। और फिर उन्होंने अपना अंतिम निर्देश दिया, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। उपस्थित भक्तों ने कीर्तन करना शुरू किया, जबकि उनके आध्यात्मिक गुरु शांत होकर बिस्तर पर लेट गए और धीरे धीरे गहरी सांस ले रहे थे। एक सेवक ने उनके हाथ में उनके गोपाल जी की तस्वीर रख दी। उस तस्वीर को बड़े प्यार से देखते-देखते उन्होंने पुकारा, हे गोपाल! और उसी समय वो भगवत धाम की ओर प्रस्थान कर गए। तो इस तरह से गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र को मैंने बहुत ही संक्षेप में, इतनी ज़्यादा महाराज जी की ग्लोरीज़ है, इतनी सारी उनकी लीलाएँ हैं, तो उसको मैंने बहुत ही संक्षेप में किया है। बहुत-बहुत सारी लीलाएँ हैं महाराज जी की। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे वैष्णव सार्वभौम गौर गोविंद महाराज की